प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल यानी कि प्रोगा 2025 1 मई 2026 से लागू हो चुका है। ऐसे में रियल मनी गेमिंग से जुड़े हुए जितने भी यूजर हैं और फैंटेसी खेलने वाले जितने भी यूजर हैं, उनके लिए नए कायदे कानून लागू हो चुके हैं 1 मई से। और जो गेम बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी कुछ नए नियम आ चुके हैं। और इस तरह के जो प्रोगा के अलग अलग रूल्स हैं वो सब आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाले हैं। तो सभी जितने लोग हमारे जो फैंटेसी खेलने वाले यूजर हैं या फिर जो भी ऑनलाइन गेम खेलने वाले हमारे जितने भी यूजर हैं, ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम में 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो कहीं आप इसके चक्कर में ना पड़ जाएं और आप कहीं फंस ना जाएं, तो चीजें डिटेल में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके से फैंटेसी को या फिर रियल मनी गेमिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो अब आइए जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रोगा 2025 अगस्त 2025 में कानून बन गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी फैंटेसी कंपनियां इसको चैलेंज कर रही हैं, अभी भी केस वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन 1 मई 2026 से प्रोगा 2025 को लागू कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं बात है वो ये कि जो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना की मैंने बात कही स्टार्टिंग में, वो किनके लिए है। तो सबसे पहली बात तो प्रोगा से जो आम यूजर है खेलने वाला, जैसे आप लोग खेलते हैं किसी भी रियल मनी मान आप खेल ही रहे हैं 1 मई के बाद से, तो आपको वहां पर पीड़ित माना जाएगा, विक्टिम माना जाएगा। लेकिन जो कंपनियां आपको रियल मनी इन्वॉल्व करके खिलवा रही हैं उनको ज्यादा दोषी माना जाएगा। और अगर वो कई बार ऐसा मल्टीपल टाइम कर देते हैं तो उनके लिए जेल का प्रावधान 3 साल से बढ़ के 5 साल हो सकता है। तो पहले तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ये तो रही कंपनी जो रियल मनी गेमिंग को खिलाएंगे अगर 1 मई के बाद से, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि कार्यवाही होगी वो उन पर जो इसको प्रमोट करेंगे, इन्फ्लुएंसर। जैसे कोई भी आप मान लीजिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, वो आपको कहता है कि इस एप्लीकेशन पर खेलिए या फिर इस ऐप में खेलिए, रियल मनी इसमें लगा के खेलिए, इसमें फैंटेसी खेलिए। तो ऐसा करना अब 1 मई से ये पूरी तरीके से गैर कानूनी हो चुका है। तो अगर कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करके आपको रियल मनी पर खिलाया है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, कहीं उसके चक्कर में आप ना पड़ जाएं और उसके साथ आप भी कहीं फंस सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूजर को इससे कोई नुकसान होगा। तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर जब कोई सीरियस मैटर होगा, जब कोई बड़े लेवल पर ऐसा कुछ होगा, तब यूजर्स तक आंच आ सकती है। बाकी प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि यूजर को 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ का जुर्माना ऐसा कुछ हो पाए। खास करके ये प्रोग्राम लागू किया गया है कंपनीज के ऊपर जो लगातार बेलगाम हो चुके थे। कुछ एप्लीकेशन जो मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे थे, उनका पैसा नहीं देते, विड्रॉ रोक रहे थे, मतलब बहुत तरीके से फ्रॉड हो रहा था। तो मेन यहाँ पर टारगेट किया गया है कंपनियों को कि अब रियल मनी वाली कंपनियां अपने मन से कोई भी रियल मनी इन्वॉल्व करके गेम नहीं चला सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अब रही बात इसमें ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल की, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जहां पर बिना आपसे कुछ लिए, बिना डिपॉजिट कराए आपसे 1 रुपया आपको कॉन्टेस्ट फ्री टू प्ले में खिलाया जा रहा है, अभी तक ये लीगल है। इस पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग फ्री टू प्ले में खेल रहे हैं वो खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोगा का कानून है उसमें ये कहा गया कि आप लोगों से पैसे लेकर के उनको गेम खेलने के लिए या फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो चीज इलीगल मानी जाएगी। और वहां पर आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा फ्री टू प्ले में, इसलिए अभी सब कुछ ये चल रहा है। फिलहाल का अपडेट यही है दोस्तों। प्रोगा का अब तो लागू हो ही चुका है। अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अगर 1 मई के बाद से ये सारी चीजें लीगल हो चुकी हैं। अब अगर कोई आप उल्लंघन करेंगे या फिर कोई उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई 100% आप मान लीजिए होगी, क्योंकि ओजीएआई यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन हो चुका है। इसका काम दोस्तों मेनली 2-3 काम है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओजीएआई का काम ये है कि अब जो एप्लीकेशन जो भी गेम मार्केट में चल रहे हैं उनको तो पहली बात अब उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे कि ये गेम स्किल बेस्ड है या फिर नॉन स्किल बेस्ड गेम है, ई स्पोर्ट है या फिर सोशल गेमिंग है। वो उनका काम है ओजीएआई का डिसीजन करना कि कैसा किस टाइप का गेम है और इसको हमें रजिस्ट्रेशन में मान्यता देनी है या फिर नहीं मान्यता देनी है। तो ये तो ओजीएआई का काम है। ओजीएआई के अंडर में कई सारी मिनिस्ट्री आ चुकी हैं, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है और 2-3 मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो गई हैं, ताकि जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, ऑनलाइन जुए सट्टेबाजी चल रहा था, उसको मेन चीज करना है कंट्रोल करना, क्योंकि कुछ चीजें बेलगाम हो गई थी। जब ये प्रोग्राम 25 नहीं लागू हुआ था उसके पहले लोगों के साथ कई सारे फ्रॉड भी हो चुके थे, कई सारे मामले दर्ज भी हो चुके हैं इसके मामले में। तो इसलिए ओजीआई का रोल यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ओजीएआई अब एक्टिव हो चुकी है, कहता है क्या कुछ रहने वाला है वो तो समय के साथ साथ हम लोग को पता चलता रहेगा। उसके बाद कोई अपडेट आएगी तो मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल बात यह है कि जो फैंटेसी वाले यूजर हैं वो फ्री टू प्ले में खेल सकते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अपनी स्टेटमेंट या फिर कोई फैसला नहीं देता है कि
स्किल बेस्ड गेम कौन होंगे, नॉन स्किल बेस्ड गेम कौन होंगे, कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, वो तो एक अलग मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी वाला 40% वाला, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेनली प्रोगा की बात कर रहा हूँ कि प्रोगा में क्या-क्या प्रावधान है वो मैंने आपको बताया। इसमें जो सब यूज़र हैं उनको तो पीड़ित माना जाएगा, विक्टिम माना जाएगा, लेकिन कार्यवाही होगी जो उसको इन्फ्लुएंस करेगा या फिर जो एप्लीकेशन को रन करवा रहा होगा, मेन उनकी दिक्कत है यहाँ पर सज़ा प्रावधान और जुर्माने का। तो लेकिन यूज़र को अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, जब तक कोई सीरियस मैटर नहीं होता तब तक का आप मान लीजिए यूज़र थोड़ा-सा सुरक्षित है। पूरा सुरक्षित भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई इल्लीगल चीज़ें करेंगे और आप बच जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपका बैंक भी फ्रीज़ हो सकता है, कोई इससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो ये है प्रोका 2025 का अपडेट 1 मई से जो लागू हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो और आप मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई खबर निकल के आती है किसी भी तरह से रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी को लेकर के, तो आपको हमारे चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट दूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।